गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स चैप्टर चल रहा है, तुम्हारा स्टार्ट हुआ है फोर्थ। चलिए, क्या है? संधारित्र व धारिता। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स पाठ का नाम है, चौथा चैप्टर चल रहा है संधारित्र व धारिता। देखिए, चालक की धारिता होती क्या है? चालक की धारिता अर्थात कोई चालक है जिसमें उसमें जितनी उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है वही उसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। जैसे कि कोई बर्तन है, यदि कोई 1 लीटर का बर्तन है तो उसमें 1 लीटर ही पानी डाल सकते हैं हम, तो उसकी धारिता कितनी होगी? 1 लीटर हो गई। ठीक है, कोई भी बर्तन हो या कोई भी उपकरण हो, जैसे कि कोई उपकरण है उसमें विद्युत धारा जितनी वो है अपनी विद्युत धारा ग्रहण कर सकता है वो उसकी धारिता कहलाती है। इसी प्रकार है, यदि कोई चालक है जितना वह आवेश ग्रहण कर सकता है ले सकता है वो उसकी धारिता कहलाती है। तो क्या होगा? चालक की धारिता क्या होगी? देखिए, चालक की आवेश प्राप्त करने की जितना वह आवेश प्राप्त कर सकती है, प्राप्त करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। देखिए, यदि किसी चालक को कोई चालक है, मान लो उसको क्यू कूलाम आवेश देने पर उसका जो विभव है उसके विभव में V की वृद्धि हो जाती है। कितनी की वृद्धि हो जाती है भाई? V की वृद्धि हो जाती है। फिर क्या हो जाता है? तो आवेश के समानुपाती होती है, जो आवेश के समानुपाती होती है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी चालक को हमने क्यू कूलाम आवेश दिया है तो उसका जो विभव है उसके विभव में V की वृद्धि हो जाती है। तो जो वृद्धि हुई है अर्थात जो विभव में वृद्धि हुई है वो आवेश के समानुपाती होती है। तो वही तो लिखा है, जो आवेश के समानुपाती होती है। अतः क्यू आवेश था, इसके समानुपाती क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। तो क्यू समानुपाती V। इसको यदि समानुपाती को हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C। क्यू बराबर हो जाएगा C। C क्या है? C एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। समझ में आ गया होगा। यदि हम C का मान निकालें तो क्यू के बाई में चला जाएगा V, तो क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन V, या कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रा बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि आवेश का कूलाम होता है, विभव का वोल्ट होता है। चलिए, धारिता C। अब यदि हम C धारिता को इस प्रकार लिखे तो क्यू की जगह हमने लिख दिया चालक को दिया गया आवेश और V को लिख दिया हम चालक के विभव में वृद्धि। तो धारिता, इसका मात्रा जो धारिता है इसका मात्रा क्या होता है? फैराड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए भाई, क्या है? विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? तो विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? देखिए, माना कि क्या क्या हमने एक मान लिया, ये है एक चालक है, माना कि एक गोलीय चालक है, ये एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक की जो है ये कैपिटल R है। जिसकी त्रिज्या क्या है? गोलीय है, गोले के टाइप का है, तो इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल R है। उसे जो इसको है ना बाहर ये प्लस क्यू आवेश दिखाई दे रहा है, उसे प्लस क्यू आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है? उसका विभव V हो जाता है। क्या हो जाता है? V हो जाता है। आवेश का गोले के तल पर, जो ये आवेश है इसके तल पर अंदर या बाहर, आवेश के गोले के तल पर समान रूप से वितरण हो जाता है। जो आवेश है इसके तल पर समान रूप से फैल जाता है, वितरण हो जाता है। और चालक के तल के प्रत्येक बिंदु पर, अर्थात कहीं पर भी तुम देखोगे प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होगा, कहीं पर भी इसको देखोगे तो समान विभव पाएगा। गोले के तल पर अथवा गोले के बाहर किसी बिंदु पर, चाहे तो गोले के तल पर हो, अंदर हो या बाहर हो, किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए गोले के संपूर्ण आवेश, जो टोटल आवेश है क्यू, संपूर्ण आवेश को उसके केंद्र पर, केंद्र यहाँ पर है, सेंटर पर है, उसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। अर्थात जितना भी ये आवेश है इसको हम इसके सेंटर पर केंद्रित मान सकते हैं, अर्थात सभी इकट्ठा एक जगह केंद्र पर होगा माना जा सकता है। अतः चालक के तल पर, अर्थात इसके तल पर स्थित किसी बिंदु पर, कहीं पर भी हमने कोई बिंदु लिया है उस पर विभव क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R हो जाएगा। यदि मैं देखो यहां से क्यू का मान निकालू तो क्या हो जाएगा? ये इतना नीचे वाला है तो इसमें गुणा हो जाएगी, तो वही हो गया, क्यू बराबर हो गया 4πε0 VR। यदि क्यू की जगह मैं मान रख दू CV,
तो सी वी रख दिया मैंने क्योंकि जाने, तो बी से वी कट गया, तो क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, अतः क्या मतलब होगा, यदि इसको हम नियतांक मान लेते को तो क्या हो जाएगा, देखिए सी समानुपाती आर हो जाएगा। तो वही है, अतः किसी गोलीय चालक की धारिता का मान उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों आप सभी की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। चलिए।